Assalamualaikum. I am Shiraz Ali and I am a fourth year MBBS student in King Edward Medical University Lahore. आज मैं आपसे MD-CAT के हवाले से दो चार बातें करना चाहूँगा। तो जैसा कि अभी MD-CAT हो चुका है, तकरीबन 66 to 67,000 स्टूडेंट जो हैं पंजाब में उन्होंने MD-CAT दिया। ठीक है, तो एक तरफ तो ये एक ह्यूज नंबर है जो कि स्टूडेंट्स का जो कि MD-CAT अटैम्प्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो टोटल MBBS की सीट्स हैं पंजाब में वो तकरीबन 3400 के आगे पीछे आती हैं डिफरेंट कोटा सीट्स को मिलाकर, इसमें 3000 एंड समथिंग जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। ठीक है, तो इनमें से 66 या 67,000 में से अगर आप वो 3500 स्टूडेंट जो वो निकाल दें तो बाकी जो स्टूडेंट बचते हैं क्या वो ज़िंदगी में फेल हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका MD-CAT क्लियर नहीं हुआ तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना। MBBS इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा तो आप इससे परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सवाल जिन लोगों का MD-CAT क्लियर नहीं हुआ उनके सामने एक सवाल यही होता है कि वो आगे क्या करेंगे। बट शुड दे डू, क्या वो प्राइवेट MBBS कर लें या वो किसी फॉरेन कंट्री से MBBS कर लें या वो रिपीट करें। ठीक है, तो जिनके तो अच्छे मार्क्स होते हैं वो रिपीट की साइड पे चले जाएंगे, जिनके मार्क्स थोड़े एवरेज होंगे वो बाहर के मुल्कों से या जो है प्राइवेट की साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या MBBS इतना वर्थी है कि आप इसके पीछे अपने 2-3 साल जो है वो रिपीट करके ज़ाया करें, या आप अपना जो है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो है प्राइवेट MBBS पे जो है आप लगाएं, या आप बाहर के मुल्क से MBBS करें? तो आप लोग जो है MBBS के बाहर बैठे हुए हैं, MBBS के बाहर स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उनको MBBS बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो अकेडमीज़ हैं आपकी FSC की, आपकी MD-CAT की अकेडमीज़ हैं जो कि बिज़नेस चला रहे हैं, जो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वो आपको MBBS बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाएंगे कि MBBS में एडमिशन आपका हो गया तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सेट है। हालांकि ऐसा नहीं है। MBBS के बाद अभी जो है इतनी सैचुरेशन फील्ड के अंदर हो चुकी है, गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर बन रहे हैं, प्राइवेट के अंदर डॉक्टर बन रहे हैं, बाहर से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं। जॉब जो है वो टोटली या तो आती नहीं है, अगर आती हैं तो वो रिश्वत या सिफारिश के बेस पे जो है अलॉट की जाती है। दूसरी तरफ प्राइवेट माफिया बैठा हुआ है जो डॉक्टरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो MBBS करने के बाद आपको जो सैलरी मिल रही होगी हाउस जॉब के अंदर आपको 67,000 पर मंथ मिल रही होगी, और जिसमें आपका इतना वर्कलोड होगा, ड्यूटी और इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि आप का जो जिसे कहते हैं आपको होश नहीं आएगा। और हाउस जॉब के बाद जो है अब आप प्राइवेट सेक्टर में, अब गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब्स है ही नहीं। अगर हैं तो रिश्वत या सिफारिश चल रही है, तो प्राइवेट में आप जॉब करेंगे, प्राइवेट वाले आपको क्या ऑफर देंगे? कि मैं रिसेंटली एक पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, जिसके अंदर एक सेटअप के अंदर जो है वो डॉक्टर को 5 घंटे दिन के काम की 30,000 जो है वो पे कर रहे थे। ठीक है, और दूसरे जो है जो ज़्यादा छलांग लगा लेते कोई जो है 60,000 दे देगा, अदरवाइज़ 40 से 50,000 जो है ये नॉर्मल चल रहा है जो प्राइवेट सेक्टर वाले दे रहे हैं। तो क्या 40 से 50,000 की जॉब करने के लिए आप अपने 2 से 3 साल ज़ाया करेंगे MD-CAT बार रिपीट करने के लिए, या अपना 1.5 करोड़ आप लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर में MBBS करने के लिए, या आप अपने 5 से 6 साल किसी बाहर की कंट्री में स्पेंड करेंगे, वहाँ पे आप लाखों में पैसा भी लगाएंगे, टाइम भी अपना लगाएंगे, उसके बाद वापस पाकिस्तान आएंगे जलील होने के लिए। ठीक है, तो MBBS जैसा कि बाहर से दिखाया जा रहा है वैसा फील्ड अब नहीं रहा, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होगी और हर तरफ प्राइवेट माफियाज बैठे हुए हैं। तब आपको करना क्या चाहिए? अब जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, जो कि चाहते हैं कि उनका MBBS में ही हो, जो कि MBBS को पैशन बना के चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो 1 साल जो है घर बैठ के गुजारें और अपना साल जो है ज़ाया करें, उनको चाहिए कि वो किसी न किसी साइड फील्ड के अंदर एडमिशन अपना ले लें, किसी और फील्ड के अंदर। अभी आने वाला जो ट्रेंडिंग दौर है वो IT का है, तो बेहतर है कि IT से रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर एडमिशन ले लें। ठीक है, और अगले साल जो है अपनी अटैम्प्ट दोबारा दे लें कि गवर्नमेंट में एडमिशन होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो अपने वो डिग्री कंटिन्यू करें। अपना साल जो है वो आपने ज़ाया क्यों करना है? ठीक है, तो किसी न किसी साइड डिग्री में, और बेहतर ये है कि IT रिलेटेड डिग्री के अंदर आप एडमिशन ले लें और उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे पूरी श्योरिटी है, मैं अगले साल जो है वो क्लियर कर लूँगा, मतलब किसी का बहुत ही मार्जिन से 0.1% या 0.001% इस तरह एडमिशन रह रहा हो, ठीक है, तो उसको अगर मतलब श्योरिटी है कि वो अगले साल क्लियर कर लेगा और वो किसी साइड डिग्री में भी एडमिशन नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, तो वो अपनी सॉफ्ट स्किल जो है साल में बैठ के इम्प्रूव करे। ठीक है, आपके पास कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है, Udemy है, उसके बाद यूट्यूब है। ठीक है, आप सॉफ्ट स्किल सीखें। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आ जाता है? कॉपी राइटिंग आ जाती है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, ठीक है, पाइथन आप सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है सॉफ्ट स्किल्स की। ठीक है, तो आप इन सॉफ्ट स्किल की तरफ जाएं, अपनी सॉफ्ट स्किल सीखें आप, और इवन आप इससे अपने इस पीरियड के अंदर अपनी अर्निंग का भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप जो है फ़ारग बैठने की बजाय आपको एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी और आप उससे कुछ ना कुछ अर्न भी करने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ आप जनरेट करेंगे। ठीक है, तो
बाकी ये या आप साइड डिग्री में ले रहे हैं एडमिशन, या आप जो है ऑनलाइन अर्निंग वगैरह की साइड पे या स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जो है आप चले जाएँ। अगली बात है कि अगर आपका बिज़नेस बैकग्राउंड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो बिज़नेस में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बिज़नेस का है बैकग्राउंड, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, बिज़नेस को एक्सप्लोर करें, बिज़नेस के नए आइडियाज़ ढूंढें, ठीक है। आप उन पर वर्क कर सकते हैं। देखिए MBBS आपका 5.5 साल की MBBS की डिग्री है, ठीक है। अगर आप साल रिपीट करके लगा रहे हैं, 6.5 साल, 1 साल हाउस जॉब लगाएं, तो 7.5 साल, 7.5 साल के बाद आप एक लाइसेंस लेकर निकलेंगे। इवन अगर आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाता है, 7.5 साल आप किसी भी फील्ड में लगाएं तो आप उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर आप कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं, किसी स्किल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो है आपको जो एडवाइस है वो यही होगी कि आप जायज़ के साल जाया करें, आप किसी ना किसी फील्ड के एडमिशन लें, और उस फील्ड के अंदर भी जो है आप अपनी MD की स्टडी भी साइड वे पे जारी रखें, और अगले साल अटैम्प्ट दे लें। गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, ठीक है, नहीं तो अपना वो फील्ड जो है उसको कंटिन्यू रखें। अगर आपका बिज़नेस बैकग्राउंड है तो आपने बिज़नेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, ठीक है, उस साइड पे भी आप ट्राई करें। अगर आपका बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास मोबाइल तो होगा ही, आपके घर में कंप्यूटर भी होगा, ठीक है। तो आप कोई ना कोई स्किल, सॉफ्ट स्किल जो है सीखें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि अगले साल आप अटैम्प्ट दे, बिलफर्ज आपका होता है वेल एंड गुड, नहीं भी होता तो आपको पता एक स्किल होगी, आप स्किल को लेकर आगे चल सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन टिप्स के ऊपर जो है वो अमल पैरा करें, ठीक है। आप अकेडमीज़ जो हैं जिस तरह MBBS ग्लोरीफाई करके दिखा रही हैं, उस तरह MBBS अब नहीं है। आप एक और ट्राई भी आप कर सकते हैं, आप मल्टीपल लोगों से मिलें जो मेडिकल फील्ड के हैं, जो या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या डॉक्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं, ठीक है, जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उनसे जाके मिलें, उनको एक्सप्लोर करें कि वो MBBS फील्ड को या मेडिकल फील्ड को किस तरह आगे देख रहे हैं, और वो इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड, उनके किस तरह के हालात हैं। आपको खुद आइडिया होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि आपने कुछ ना कुछ न्यू करना है। जो एक हार्ड या क्राउड जिस साइड पे जा रहा है, तो थोड़ा सा हट के आपने कुछ यूनिक करना है, ठीक है। तो ये मुतलक जो है मेरे राइट थे आपके लिए, आपकी एडवाइस थी जो बड़ा भाई सीनियर होने के नाते मैं आपको दे सकता था। तो उम्मीद है इससे मैं भी किसी ना किसी को बेनिफिट हो जाए, कोई ना कोई इस पर अमल कर दे, और जो है हो सकता है कि वो आगे जो है बेहतर वे में खुद को और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर पाए। थैंक यू।